अभी भारत सरकार ने बहुत बड़ा फैसला दोस्तों ले लिया है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप लोग। चीनी ऐप्स की हुई भारत में वापसी। क्या टिकटॉक की संभावनाएं लग रही हैं कि भारत में वापसी हो सकती हैं, क्योंकि अभी इंडियंस जो ऐप हो रखे हैं उन्हें बैन कर दिए हैं। इंडियंस ऐप को बिल्कुल सही सुन रहे हो आप लोग। इंडियंस जो ऐप हो रखे हैं उन्हें बैन कर दिए गए हैं। कौन कौन से हो रखे हैं जो प्लेटफॉर्म जो बैन हो चुके हैं इंडिया के अंदर, ये खबर बहुत जल्द सामने आई है दोस्तों। गूगल प्ले अगर स्टोर से आप लोग देखोगे जाके, तो ये ऐप जो हो रखे हैं गेमिंग कटिंग जो गेमिंग हो रखे हैं, कंटेंट क्रिएशन हो रखे हैं, इंटरनेट इंटरटेनमेंट वाले हो रखे हैं, फाइल शेयरिंग हो गए, शॉपिंग जैसे अलग अलग कैटेगरी को कवर करते हुए इनमें से ज़्यादातर नवंबर 2020 के बाद फिर से दिखाई दिए थे। अब देखो, वापसी करने वाले हैं ये पॉपुलर ऐप, वापस हो सकते हैं। वापस आने वाले कुछ पॉपुलर ऐप्स में एक्सजेंडर फाइल शेयरिंग वाला हो गया, यूकू हो गया स्ट्रीमिंग के लिए, और ये टाबू शॉपिंग के लिए हो गया, टंटन हो गया डेटिंग ऐप हो गया। रिपोर्ट्स में बताया गया है कि मैंगो टीवी बिना किसी बदलाव के वापस आ गया है, जबकि अन्य ने अपने नाम या ओनरशिप डिटेल में छोटे मोटे बदलाव किए हैं। कुछ ऐप्स ने अपना ओनरशिप बदलकर या भारतीय कानूनों का पालन करते हुए फिर से प्रवेश किया है। फैशन ऐप शीन रिलायंस के साथ लाइसेंसिंग डील के जरिए इंडिया में लौटा है। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने दिसंबर 2024 में कंफर्म किया कि शीन का डेटा अब इंडिया में स्टोर किया जाएगा। इसका चीनी मूल कंपनी का इसका एक्सेस नहीं कर सकेगी, यानी क्योंकि ये चीनी मूल इसकी कंपनी हो रखी थी और इसका जो डेटा जो था ना वो चीन द्वारा एक्सेस किया जाता था, तो इसी वजह से इसे बैन कर दिया गया था। और वापस से क्या कंडीशन लगी है, ये अगर इंडिया में आता है तो इसका जो डेटा है वो कौन एक्सेस करेगा, इंडिया द्वारा एक्सेस किया जाएगा। अब ये संभावना बताई जा रही है जो टिकटॉक हो रहा है, क्या ये वापस होने आ रहा है? तो अभी इस पे कुछ फिलहाल सामने निकल के नहीं आया है, लेकिन बार बार अलग नामों से वापस आ गया है पबजी। जैसे कि आप लोगों को पता होगा, पहले पबजी का पबजी से नाम से हो रहा था, लेकिन आजकल ये फ्री फायर नाम से आ रखा है और बार बार ये अलग अलग नामों से आ रहे हैं। पबजी मोबाइल जिसे 2020 में ही बैन कर दिया था, 2021 में बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया इस नाम के रूप में आया था। गेम को 2022 में फिर से बैन कर दिया गया था, लेकिन बाद में सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के बाद 2023 में बहाल कर दिया गया था, क्योंकि जो बेसिक बेसिक जो सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट थे वो पबजी ने पूरे कर लिए थे और उसके बाद 2023 में इसे फिर से स्टार्ट कर दिया गया था। यानी इस पर जो बैन था वो हटा दिया गया था। बैन के बावजूद इन ऐप के क्लोन वर्जन दिखाई देते हैं। इन्हें पूरी तरह से ब्लॉक करना मुश्किल हो जाता है। इनकी वापसी ऐसे समय में भी हुई है जब भारत और चीनी सीमा पर सैन्य तनाव के बाद डिप्लोमेटिक संबंध को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यानी ये संभावनाएं बताई जा रही हैं, जो पबजी थी और जो टिकटॉक था ये वापस आ सकते हैं। अमित शाह सरकार ने बैन कर दिए थे 805 ऐप्स और 3266 वेबसाइट। अमित शाह ने बताया था क्यों लिया था एक्शन। जैसे कि आप लोगों को पता है उस समय 805 ऐप को बैन कर दिया गया था और वही 3266 वेबसाइटें थी उन्हें भी बैन कर दिया गया था। उन्हीं में टिकटॉक भी एक शामिल हो रखा था। इसी की वजह से ये बहुत बड़ा फैसला लिया गया था और पबजी जैसे जो ऐप हो रखे थे मशहूर, ये भी बैन कर दिए गए थे। अमित शाह ने बताया कि उन्होंने ये फैसला क्यों लिया है। दरअसल अमित शाह ने मंगलवार को साइबर सुरक्षा और साइबर क्राइम या साइबर अपराध रख लो पर बनी एक गृह मंत्रालय की संसदीय परामर्श समिति की बैठक में साइबर क्राइम को रोकने के लिए ये सारे ऐप को जो बैन किया था। लेकिन अब संभावना ये लगाई जा रही है कि इन्हें दोबारा बहाली कर सकते हैं। आपको अगर मैं बता दूं, गृह मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर इंडियन साइबर क्राइम ये सारे सेंटर आते रहते हैं, ठीक है। तो ये संभावना बताई जा रही है कि जो टिकटॉक था वो वापस इंडिया में आ सकता है। और इस समय क्योंकि इंडिया और चीन के जो रिश्ते थे अब लोग थोड़े बहाली की तरफ यानी थोड़े नाजुक स्थिति में हो गए थे, लेकिन अब वापस रिकवर हो रहे हैं, तो इनके संबंधों को अच्छा बनाने के लिए ये शायद कूटनीतिक प्रयास किए जा रहे हैं। तो दोस्तों आपके ख्याल से क्या होना चाहिए कि जो टिकटॉक है वो वापस आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, या कोई उसको आप लोगों लेटेस्ट वर्जन देखने को मिल गया है, ये भी बता के जरूर जाइएगा। तो ये मुद्दा था, तो सोचा मैं आपको खुशखबरी दे देता हूँ। जो टिकटॉक जो फैन हो रखे थे जो टिकटॉक के, तो टिकटॉक अब जल्दी ही वापस आएगा। जय हिंद जय भारत। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, 60 से 60 पॉइंट को। जय हिंद।